तो हाय गाइस, मैं हूं अंकित। आप लोग देख रहे हैं गेम ऑफ मार्केट। तो फ्राइडे के सेशन में देखते एक हमें अच्छा बुलिश मूवमेंट मिल रहा था। लगभग हमें 12 बजे तक अच्छा बुलिश मूवमेंट था, लेकिन लगभग 12 बजे के बाद एक हमें नॉर्मल सेलिंग मूवमेंट देखने को मिला है। सो इसका रीजन क्या था? इसका रीजन देखते हो, जो 15 मिनट कैंडल में देखते हो एक शूटिंग स्टार कैंडल का ब्रेकडाउन हमें देखने को मिला है। जब भी एक मार्केट में एक बाइंग आती है, कंटिन्यूस बाइंग आती है, जब हाई पे शूटिंग स्टार कैंडल बनती है तो एक हमें बड़ा फॉल दिखाई दे सकता है। सो ऐसा ही हुआ, कल एक हमें शूटिंग स्टार कैंडल का एक हमें फॉल देखने को मिला है। सो इसकी वजह से एक मार्केट में सेलिंग आई थी। ओवरऑल मार्केट में देखते हो, बैंक निफ्टी में और सेंसेक्स में भी देखते तो एक हमें सेलिंग मोमेंट देखने को मिला है। तो अगले वीक में हमारी स्ट्रेटेजी क्या रहेगी, निफ्टी और बैंक निफ्टी में हमारी स्ट्रेटेजी क्या रहेगी? तो अगले वीक में देखते तो मंथली एक्सपायरी है, सभी इंडेक्स की एक्सपायरी रहने वाली है। उसके बाद एक हमारा बजट आने वाला है। सो बजट की स्ट्रेटेजी क्या रहेगी? बजट के सेशन के पहले हम बाइंग करना चाहिए या सेलिंग करना चाहिए? अभी ओवरऑल ग्लोबल मार्केट में देखते हो तो ग्लोबल मार्केट में डाउ में देखते हो अभी कल उसकी 140 पॉइंट से नीचे उसकी क्लोजिंग हुई है। नाइस्डैक भी देखो तो 100 पॉइंट से नीचे क्लोज हुआ है। और यूरोपियन मार्केट में देखो तो एक नॉर्मल बुलिश मूवमेंट था, लेकिन एशियन मार्केट में देखते तो कहीं ना कहीं एक बुलिश मूवमेंट के साथ एक साइडवेज क्लोजिंग देखने को मिली ओवरऑल एशियन मार्केट में। ग्लोबल मार्केट कंपैरिजन में हमारा मार्केट देखते तो बिटकॉइन में भी देखते तो एक ऑल टाइम हाई पे आ चुका है, यूएस का मार्केट भी ऑल टाइम हाई पे आ चुका है, लेकिन हमारा मार्केट में एक नॉर्मल सेलिंग देखने को मिली। तो इसका रीजन क्या है? एफआई वाले की कंटिन्यूस हमें सेलिंग देखने को मिले, कहीं ना कहीं एक बाइंग मोमेंट एफआई के नहीं आया। कल की सेशन में भी देखते तो लगभग हमें 2700 करोड़ की एफआई की सेलिंग आई थी। उसके दो तीन पहले 5000, 4000, 6000 करोड़ की एफआई की सेलिंग देखने को मिले। हमारे लिए प्लस पॉइंट क्या था? डीआई की एक रेगुलर बाइंग की वजह से एक हमारा मार्केट सस्टेन में चल रहा था। तो मंडे के लिए हमारा लेवल क्या रहना चाहिए? मंडे में हम निफ्टी में बाइंग करना चाहिए या सेलिंग करना चाहिए? तो मंडे के लिए हमारा जो 50 मिनट टाइम फ्रेम में देखते हो, सबसे बड़ा जो लेवल रहेगा मंडे को 23,120 का जो रेंज है, इस लेवल को ऊपर मंडे को निकलने दो। 23,120 के लेवल के ऊपर सस्टेन करता है तो निफ्टी एक हमें बाइंग मूवमेंट दिखाई दे सकता है। लगभग हमारा जो बाइंग आ सकता है निफ्टी में 23,350 का लेवल है, यहाँ से लगभग हमें 200-250 पॉइंट का मूवमेंट निफ्टी में दिखाई दे सकता है। कब? 23,120 का जो लेवल है, इस लेवल के ऊपर सस्टेन करता है। 15 मिनट कैंडल इस लेवल की एक अच्छी बुलिश कैंडल बनती है तो एक हमें बाइंग मूवमेंट दिखाई दे सकता है। जो निफ्टी में सपोर्ट रेंज है, नॉर्मल जो सपोर्ट है निफ्टी में एग्जैक्ट 23,000 का लेवल है, इस लेवल तक कहीं ना कहीं हमें डाउनफॉल निफ्टी में दिखाई दे सकता है। 23,000 का जो रेंज है, इस लेवल के नीचे आता है तब एक हमें बड़ा डाउनफॉल निफ्टी में आ सकता है। तो कल इस लेवल तक डाउनफॉल आता है, फिर से एक हमें बाउंस बैक निफ्टी में दिखाई दे सकता है। याद रखो, 20,120 का जो लेवल है, इस लेवल के ऊपर का सस्टेन करता है तो एक हमें अच्छा बाइंग मूवमेंट दिखाई दे सकता है। कल भी क्या होता है, इसी लेवल का ब्रेकआउट मिला था। पिछले 2 दिन पहले इसी लेवल का ब्रेकआउट मिला था। पिछले 4-5 सेशन में देखते तो इसी लेवल का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट निफ्टी में बना हुआ है। आने वाले दिनों में एक अगले वीक में हमारी मंथली एक्सपायरी है, हमारी निफ्टी और सेंसेक्स में वीकली भी एक्सपायरी रहेगी। तो उस सेशन में हमारे लिए निफ्टी में सबसे बड़ा जो लेवल रहेगा 20,120 का लेवल है, इस लेवल के ऊपर एक अच्छा मोमेंट हमें निफ्टी में बनाते हुए दिखाई दे रहा है। तो बैंक निफ्टी में हमारा लेवल क्या रहेगा? जो 50 मिनट टाइम फ्रेम बैंक निफ्टी में हमारे लिए सबसे बड़ा जो लेवल है 48,400 का लेवल, इस लेवल के ऊपर कल निकलता है, इस लेवल का ब्रेकआउट मिलता है, एक हमें बाइंग सेशन बैंक निफ्टी में दिखाई दे सकता है। क्योंकि क्या होता, कल के सेशन में देखते तो इसी लेवल से एक हमें बैंक निफ्टी में एक अच्छा ब्रेकआउट मिला था। उसके 2 दिन पहले ही देखते तो इसी लेवल का एक हमें अच्छा ब्रेकआउट बैंक निफ्टी में दिखाई दिया था। क्योंकि क्या हुआ, पिछले वीक में देखते तो इसी लेवल के पास कहीं ना कहीं मार्केट में कंसोलिडेशन हुआ था, इस लेवल का एक हमें गैप आउट मूवमेंट मिला था। तो कल के लिए हमारे लिए सबसे बड़ा जो लेवल है बैंक निफ्टी 48,400 का लेवल है, इस लेवल के ऊपर ध्यान दो। कल के मंडे के सेशन में इस लेवल के ऊपर सस्टेन करता है, इस लेवल का एक हमें अच्छा बुलिश कैंडल बनाते हुए दिखाई देता है तो एक हम बाइंग करेंगे। जो हमारी बाइंग रहेगी लगभग 48,800 का जो लेवल है, इस लेवल तक हम बाइंग करेंगे। लगभग यहाँ से 400 पॉइंट का मूवमेंट निफ्टी बैंक में दिखाई दे सकता है। 48,800 का जो लेवल है, इस लेवल का एक अच्छा ब्रेकआउट मिलता है, इस लेवल के ऊपर सस्टेन करता है तो एक हमें बड़ा मूवमेंट निफ्टी बैंक में दिखाई दे सकता है। लगभग जो अगला टारगेट रहेगा 48,280 का जो लेवल है, इस लेवल तक एक हमें बड़ा मूवमेंट दिखाई दे सकता है। याद रखो, 48,400 का लेवल है, इस लेवल का कल ब्रेकआउट मिलता है तो हम बाइंग करेंगे। बाइंग के टारगेट हमारा रहेगा 48,800 का पहला टारगेट रहेगा। इस लेवल का आने वाले दिनों में ब्रेकआउट मिलता है। अगले वीक में क्या है, बैंक निफ्टी की भी मंथली एक्सपायरी है तो एक हमें अच्छा बाइंग बैंक निफ्टी में दिखाई दे सकता है। क्योंकि देखो, मेरा एनालिसिस है, मेरा टेक्निकल एनालिसिस कैंडलस्टिक के ऊपर मैं बता सकता हूँ कि आपको अगले वीक अभी बजट की वजह से अगले वीक में एक हमें अच्छा बुलिश मूवमेंट दिखाई दे सकता है। कहीं ना कहीं मार्केट में साइडवेज मूवमेंट निकलता है, 15 मिनट की एक अच्छे बुलिश कैंडल मिलते हैं तो एक हमें एक अच्छा बाउंस निफ्टी बैंक निफ्टी और सेंसेक्स में दिखाई दे सकता है। याद रखो,
कल के सेशन के लिए हमारा 40,400 का लेवल है, इस लेवल को ऊपर निकलता है तो एक हमें अच्छी बाइंग निफ्टी बैंक में दिखाई दे सकती है। जो नॉर्मल सपोर्ट है निफ्टी बैंक में 48,100 का लेवल है, इस लेवल का नॉर्मल सपोर्ट रहेगा। इस लेवल के नीचे निकलता है तो आप सेलिंग का प्लान कर सकते हो, लेकिन इस लेवल के नीचे निकलता है तब, नहीं तो कल क्या हो सकता है, इस लेवल एक पुल बैक हमें निफ्टी बैंक में दिखाई दे सकता है। याद रखो 40,100 का जो एक नॉर्मल सपोर्ट रहेगा आपके लिए। तो सेंसेक्स में हमारा लेवल क्या रहेगा, सेंसेक्स में ओवरऑल दिखते तो एक हमें वीकनेस दिखाई दे रही है। 1 आवर टाइम फ्रेम में जाते तो सेंसेक्स में एक वीकनेस है, एक कंसोलिडेशन के साथ मार्केट में क्या हो रहा है, सेलिंग आ रही है। 1 आवर टाइम फ्रेम में देखते तो एक हमें एक बेरिश कैंडल के साथ एक हमें सेल ऑफ देखने को मिल रहा है, एक बाइंग आ रही है, लेकिन एक एक बड़े वीक के साथ फिर से एक हमें सेलिंग देखने को मिल रहा है। 50 मिनट टाइम फ्रेम जाते हैं तो हमारे लिए 50 मिनट टाइम फ्रेम में हमारे स्कैल्पिंग के लिए जो लेवल रहेगा 76,400 का लेवल है। इस लेवल के ऊपर ध्यान दो, कल क्या होता है 76,400 का जो लेवल है, इस लेवल के ऊपर एक बुलिश कैंडल मिलते हैं तब एक हमें बाइंग मूवमेंट सेंसेक्स में दिखाई दे सकता है। लगभग हमें 77,000 का टारगेट ऊपर की तरफ दिखाई दे सकता है। कब 76,400 का जो लेवल है, इस लेवल को ऊपर ऊपर एक बुलिश कैंडल आती है तब एक हम बाइंग करेंगे, नहीं तो सेंसेक्स में नॉर्मल जो सपोर्ट है 76,100 का लेवल है, इस लेवल के पास कहीं ना कहीं हमें नॉर्मल सपोर्ट दिखाई दे रहा है। इस लेवल के नीचे निकलता है 76,100 का जो रेंज है, इस लेवल के नीचे निकलता है तब एक हमें सेंसेक्स में बड़ी वीकनेस दिखाई दे सकते हैं। तब याद रखो जो बाइंग के लिए हमारा जो लेवल है 76,400 का जो लेवल है, इस लेवल के ऊपर कल सस्टेन करने दो सेंसेक्स को। इस लेवल के ऊपर सस्टेन करता है तो एक आपको अच्छी बाइंग सेंसेक्स में दिखाई दे सकती है। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू गाइज।